हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर लाइट, जो हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिरर से रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट साइज 7.0 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन अ फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है जहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया आपको 7.0 सेंटीमीटर, और मिरर से कितनी दूरी पर प्लेस्ड किया गया ऑब्जेक्ट को 27 सेंटीमीटर पे, ऑफ अ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ भी दे दिया गया कॉनकेव मिरर का 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। इट मींस आपसे पूछा जा रहा है स्क्रीन को कहां पर प्लेस किया जाए, कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे स्क्रीन को प्लेस किया जाए ताकि हमें वो रियल इमेज मिल सके। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, साइज पूछा जा रहा है और नेचर ऑफ द इमेज पूछा जा रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है। पहला तो साइज मींस हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है, और नेचर इट मींस रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए कॉनकेव में जो था हमारा एक ही केस था जिसमें सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता था, जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते थे। तो क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, कुछ नहीं, हम लोग को बस कार्टेशियन प्लेन का जो रूल होता है ना उसे याद रखना था। क्या था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा देता हूं। जैसे हमारा यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इधर पॉजिटिव वैल्यू लेते 1 2 3 और इधर साइड में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इधर साइड में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं और ऊपर साइड में पॉजिटिव वैल्यू, और नीचे साइड में क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू को लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू को। तो जब कभी भी कोई भी डिस्टेंस मेजर होगा, ठीक है, या तो कॉनकेव मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में, तो पोल से होगा, इट मींस ओरिजिन से होगा, और ओरिजिन से जब हम लोग इधर साइड आएंगे लेफ्ट साइड, तो हम लोग नेगेटिव में डिस्टेंस लेंगे। मींस ऑब्जेक्ट जैसे कि ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, ये रहा इसका पोल, और मान लेता हूं मैं यहां पर फोकस, मान लेता हूं मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक है, तो यहां पर जब ये पोल से हम लोग नाप रहे हैं और इधर की ओर आ रहे हैं, तो इंसिडेंट रे किधर आएगा, इधर की ओर ही आता है, ऑब्जेक्ट से ही निकलता है लाइट रेस, और यहाँ पर रिपेल्ड होता है। ठीक है, रिपल्सन होता है या बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेते हैं वो माइनस में लेते हैं, फोकल लेंथ जो लेते हैं वो भी माइनस में लेते हैं। ठीक है, मींस इस साइड जितना भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे, और अगर इमेज जो है वो नीचे बना है तो वहां पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, और इधर साइड में, इधर साइड कभी भी वर्चुअल बनेगा, जब भी इरेक्ट बनेगा इमेज तो पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, यही था साइन कन्वेंशन। अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन में क्या क्या दिया गया उसे मैं पहले यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो HO दिया गया, इट मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7.0 सेंटीमीटर, इट मींस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। देन आपको क्या दिया गया है, 27 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट को रखा गया, इट मींस यू से हम लोग डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो यहां पर माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस 27 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, और इसके इधर ही कहीं पर रखा गया होगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को मान लेता हूं मैं यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा गया है ना, तो यहां पर इतना दूरी क्या है 27 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हम लोग इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट नाप रहे हैं, या कार्टेशियन रूल से देखें तो इधर साइड नेगेटिव वैल्यू होता है, तो -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी आपको दिया गया, इट मींस एफ दिया गया, तो ये भी हम लोग नेगेटिव में लेते हैं, 18 सेंटीमीटर, -18 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान देंगे, साइज, साइज ऑफ इमेज पूछा जा रहा है, इट मींस हाइट ऑफ इमेज, HI आपसे पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ इमेज।
देन नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, तो नेचर भी पूछा जा रहा है आपसे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। और देन आपसे भी पूछा जा रहा है, इट मींस इमेज जो है वो कहां पर कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग भी को भी लिख लेते हैं, भी क्या था हमारा इमेज डिस्टेंस। अब हम लोगों के पास फॉर्मूला था, ठीक है, वहां से हम लोग एक एक करके फाइंड करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है, ये मिरर फॉर्मूला था, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। तो यहां पर आप देखो u दिया गया और f दिया गया, इट मींस यहां से आप v निकाल लोगे कि इमेज कहां पे बन रहा है, ठीक है, यहां से आपका ये निकल जाएगा। तो हम लोग यही वाला काम करेंगे। तो 1/u के जगह, यहां पर u के जगह क्या बैठेगा, 27 सेंटीमीटर, ये माइनस में है, ठीक है, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर में भेज दिए, ठीक है, प्लस 1/v, तो 1/v सेम इट इज, और 1/f मींस 1/18, ये माइनस ऊपर में हम लोग भेज देते हैं, ठीक है, माइनस ऊपर में कर दिए। देन 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/18, और ये प्लस 1/27, ये उस साइड चल जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, तो 18 और 27 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। 3 6 जा और ये 3 9 जा, 3 2 जा और ये 3 3 जा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54। तो यहाँ पर हम लोग 54 लिख दिया, एलसीएम आ गया 54। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, -3 और यहाँ पर 2, इट मींस 1/v इज इक्वल टू -3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 54, इट मींस 1/v क्या आ जाएगा, 1/v, तो यहां से हमें मिल जाएगा -1/54। यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, तो यहां से हमें v मिल जाएगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये 54 क्या होगा, उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये -54 सेंटीमीटर। तो यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें इमेज डिस्टेंस मिल गया, इट मींस इमेज कहां पे बन रहा है, ये 27 था, तो इधर कहीं साइड बन रहा होगा 54 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो ये माइनस साइन आपको क्या दिखा रहा है, ये माइनस साइन आपको, ये ऐसे डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये माइनस साइन सिर्फ आपको ये डिनोट कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो हम लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं, या बात करें यहाँ पर माइनस क्या दिखा रहा है, तो इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट हम लोग डिस्टेंस को यहाँ पर नाप रहे हैं, तो ये माइनस में दिखा रहा है, और माइनस का कोई भी यहाँ पर रिलेशन है, ये माइनस ही बताता है ना कि आपका इंसिडेंट रे से किस और इमेज डिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इस साइड है, और जस्ट हम लोग इसके अपोजिट में निकला है हमारा इमेज डिस्टेंस, तो इसको नेगेटिव में इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया गया था यहाँ, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन स्क्रीन इज प्लेस सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, तो यहाँ पर लिख देंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर। अब यहां तक हमारा निकल चुका है, देन v का वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, क्या मिला है, -54 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ इमेज। तो हमारे पास फॉर्मूला था, आप याद करो, मैंने आपको बताया था मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला थे हमारे पास, HI/HO और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -B/O। इट मींस जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन को निकाल सकते हैं, और जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा तो यहां से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। तो इन्हीं दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान के यहां से हम लोग एक और फॉर्मूला देखे थे, HI/HO जो होगा वो इक्वल होगा -B/U का, ठीक है। तो यहीं से हमारा हाइट ऑफ इमेज निकलेगा। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर हमें तो पता नहीं है, तो हाइट ऑफ इमेज की जगह HI ही लिख देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7, ठीक है, और यहाँ पर माइनस था बाई फॉर्मूला, v का वैल्यू क्या है, ये -54, देन डिवाइडेड बाई क्या है u, और u क्या है -27। अब आप देखो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 बार में 27 2 जा 54, तो यहां से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, और यहाँ पर 7 2 जा 14 और ये माइनस, इट मींस -14 सेंटीमीटर का हाइट ऑफ इमेज बना है।
ऑब्जेक्ट का हाइट था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हाइट क्या बन रहा है 14। अब ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कहीं पर इमेज बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, नीचे ही हमारा जो हाइट आता है वो नेगेटिव में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारा निकल गया हाइट ऑफ इमेज भी, और यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी। देन आपसे पूछा जा रहा था नेचर, इट मींस रियल और वर्चुअल। तो आप देखो यहां पर अगर वर्चुअल बनता तो हमेशा क्या बनता, ऊपर की ओर बनता, अपराइट बनता। यहां पर तो अपराइट नहीं बन रहा है, ठीक है, ये इन्वर्टेड बन रहा है। और यहां पर हम लोग नेचर ऑफ इमेज क्या बता सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर जो मिरर के हम लोग बात कर रहे हैं वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। इट मींस वेक्स साइड या बल्जिंग आउट साइड पे होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग जानते हैं फोकस किधर होता है, इधर साइड, ठीक है, राइट साइड, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। मींस सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो इधर साइड रखा जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड रखा जाता है। इट मींस सब बाकी सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिर्फ इस वाले केस में मींस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा और बाकी सब पॉजिटिव होगा। इधर क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन के अनुसार इधर पॉजिटिव होता है और इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पर हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव रहेगा और कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के टर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन में दिया गया है। तो गिवन में क्या दिया गया है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताया एचओ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा गया, इट मींस पॉजिटिव में 5 सेंटीमीटर। देन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के कहां पर रखा गया, -10 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में है यहां पर, ठीक है। इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। देन अब क्या किया दिया गया है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया 30, रेडियस ऑफ कर्वेचर इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होता है, उस साइड होता है। उसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज। इट मींस नेचर भी आपसे पूछा जा रहा है कि कैसा बनेगा नेचर, रियल बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो इसका तो आंसर हम लोग जानते हैं, कॉन्वेक्स में हमेशा कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, रियल नहीं बनता है। तो इसका तो आंसर हम लोग पहले से जानते हैं। देन पोजीशन, पोजीशन की बात करें मींस इमेज जो है वो कहां पे बन रहा है, इट मींस आपसे भी पूछा जा रहा है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है साइज, साइज मींस HI, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर मिरर फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, 1/u + 1/v = 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला था। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ u है, v और f नहीं है, तो यहां से तो कुछ काम नहीं बनेगा। तो अब देखो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर = 2f। ये कैसा, इतना दूर की दूरी को ही ना हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब आप यहां पर ध्यान दो, पोल से फोकस की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। ये फोकल लेंथ होता है और इसी का दुगुना क्या होता है, सेंटर होता है। इट मींस 2f लिख सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी था, हम लोग पहले भी पढ़े, r = 2f। r का वैल्यू दिया गया 30, देन यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, मींस f = 15 सेंटीमीटर, मींस f का वैल्यू हमें मिल गया 15 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि उस साइड होता है। अब हम लोग यहां से मिरर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अब देखो मिरर फार्मूला से यूज करेंगे तो 1/u, इट मींस 1/10, माइनस में लेंगे तो माइनस ऊपर, ठीक है। 1/v सेम इट इज रहने देंगे और 1/f की जगह 15। यहां 1/v तो रहेगा, ये 1/15 है, ये -1/10 है, राइट साइड जाएगा तो +1/10, तो यहां से मिल जाएगा हमें +1/10। अब 1/15 और 1/10 का एलसीएम क्या होता है 30, 15 2s और 10 3s, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1/v तो रहने दिए, 2 और 3 इट मींस 5/30,
और जब यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 30/5। इट मीन्स 5 6 या 30 मीन्स v हमें क्या मिल गया 6 सेंटीमीटर। v हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज मीन्स कहाँ पे बना है, तो ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बना और पॉजिटिव में मीन्स बिहाइंड द मिरर बना है। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया v इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो सेम हमारा वही फॉर्मूला लगेगा अभी जो मैंने मैग्निफिकेशन से आपको बताया, तो वो क्या था HI/HO इज इक्वल टू -B/U, माइनस B/U। HI हमें निकालना है, ठीक है, तो HI हम लोग लिख देते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5 माइनस b का वैल्यू क्या है, माइनस बाई फॉर्मूला और b का वैल्यू 6। u हमें पता है ये -10, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 5 2 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, तो यहां से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट ऑफ इमेज क्या मिला है 3 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है इट मींस ऊपर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है, अपराइट बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इट मींस नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसे भी हम लोग जानते थे कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का केस है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो गिवन में हमें क्या दिया गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। अब ये यहां पर आप हमेशा ध्यान देना, ये कॉनकेव मिरर है और ये पोल रहा। ठीक है, इसका फोकस भी इधर ही होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होता है। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को रखा गया वो 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। तो 16 सेंटीमीटर मींस इधर साइड, तो इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो u इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे। ठीक है, माइनस में लेंगे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। यहां पर आपको बता दिया गया है कि ये रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। जहां पर आपको हाइट भी बता दिया गया है, इट मींस HI बता दिया गया, हाइट ऑफ इमेज। और हाइट ऑफ इमेज क्या बताया गया, 3 सेंटीमीटर हाई है, 3 सेंटीमीटर हाई है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज दिया गया है, कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है। रियल बन रहा होगा इट मींस इन्वर्टेड बन रहा होगा। ठीक है, रियल हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड, उल्टा बनता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इट मींस नेगेटिव में लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव में लेंगे। यही बात आपको सोचना है यहाँ पर इसी क्वेश्चन में। अगर बोल दे रहा है कि रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, इट मींस वहां पर इमेज जो फॉर्म कर रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इट मींस नेगेटिव में। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, मींस एफ आपसे पूछा जा रहा है कि फोकल लेंथ क्या होगा। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये क्वेश्चन नंबर बी है। तो क्वेश्चन नंबर बी आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये ए पूछ रहा था, बी पूछा जा रहा है आपसे पोजीशन, इट मींस बी कि इमेज कहां पे बना है। अब हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप देखो एक चीज, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2 फॉर्मूला था, HI/HO। तो यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकलेगा हमारा HI इट मींस -3, HO इट मींस 2। ठीक है, यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं या पॉइंट में ला सकते हैं 1.5 -1.5। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन के लिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -B/U। मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो हमें पता है -3/2, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं -3/2। -V, तो माइनस तो है, V तो हमें फाइंड करना है, और U का वैल्यू पता है हमें -16। ये माइनस और ये माइनस तो कैंसिल कर सकता हूं मैं। ठीक है, यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से ये कटेगा, 2 8 जा 16। अब आप देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V के साथ यहां पर कुछ भी नहीं है, तो V यहां से तो भी मिल जाएगा, और यहाँ 3 8 जा 24, और एक माइनस भी साइन है यहाँ पर, ये माइनस भी साइन है। इट मींस आपको मिल गया
पोजीशन ऑफ इमेज इट मींस ये क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर बी भी बोल सकते हैं, इसका जो बी पार्ट पूछा जा रहा था। इट मींस पोजीशन ऑफ इमेज आपको मिल गया -24 सेंटीमीटर। -24 सेंटीमीटर मींस इधर ही कहीं पर बन रहा होगा, ठीक है, जिधर रिफ्लेक्शन होगा उधर ही साइड कहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें क्या निकालना था, आप याद करो, फोकस मींस फोकल लेंथ निकालना था। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला। अब आप देखो 1/u, u का वैल्यू क्या है 16 मींस -16 है तो ये माइनस ऊपर, ठीक है, प्लस 1/v, तो 1/v क्या आया यहाँ पर, आप देखो 1/24 है, ठीक है, यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, = 1/f। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, -16 माइनस 1/24 = 1/f। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहां से एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, 16 और 24 का, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2 8 जा और ये 12 बार में, 2 4 जा और 2 3 जा, ठीक है, तो 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है, 16 3 जा 48। तो यहां पे हमें मिल गया एलसीएम 48। तो यहां पर क्या आ जाएगा, -3 और यहां पर क्या आ जाएगा, -2 = 1/f। देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, आप देखो माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस का होगा, तो -5/48 = 1/f। देन यहां से f का रेसिप्रोकल करेंगे तो f = क्या मिल जाएगा, -48/5 -48/5। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करके पॉइंट में ला सकते हैं या यहां पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट लगाए तो एक 0 बैठेगा, तो यहां पर 6 बार में, ठीक है, 6 बार में 30, तो ये 9.6 आ गया माइनस में। f = -9.6 सेंटीमीटर मींस फोकल लेंथ जो आ गया वो 9.6 सेंटीमीटर है। माइनस क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो हम लोग डिस्टेंस नाप रहे हैं वो पोल से फोकस की ओर नाप रहे हैं, और नाप रहे हैं जो ये इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट नाप रहे हैं, इसलिए माइनस साइन डिनोट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विद योर क्लासमेट्स। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।